भाजपा कल सपोटरा में एक बड़ा आंदोलन करेगी। सपोटरा की कांपटी घाटी से लेकर सपोटरा मोड़ तक एक बड़ा आंदोलन होगा, रैली होगी। भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजलाल डकोलिया इसकी अगुवाई कर रहे हैं। सपोटरा में एक बड़ा आंदोलन उसे माना जा रहा है। राज्य सरकार की विफलताओं के विरोध में ये आंदोलन है। भाजपा के बड़े लीडर और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ कल इसको संबोधित करेंगे। क्या तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं, ब्रजलाल डकोलिया जी इसके बारे में आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी के उपनेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब कल सपोटरा में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन समस्याओं को लेकर पिछले 7-8 महीने से लगातार माननीय जिला कलेक्टर को और माननीय एसपी साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हमने इन 10 मुद्दों को लेकर के, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा कि राज्य सरकार के द्वारा स्थायी शुल्क व फ्यूल शुल्क के नाम पर बिजली का जो शुल्क बढ़ाया गया है और स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। इसलिए पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि पिछले दिनों 6 महीने से सपोटरा में कई गैंगरेप की घटनाएं हुई, बलात्कार हुए, लेकिन जिला प्रशासन को, पुलिस अधीक्षक महोदय को कहने के बावजूद, बार बार ज्ञापन देने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे हैं। हमारा दूसरा मुद्दा ये है। तीसरा, जो सपोटरा के सीआई बनवारी लाल जी मीणा जिस तरह से राठौड़ी करते हैं, बिना कानून के, कानून का उल्लंघन करते हैं और जनता को परेशान करते हैं, अवैध का व्यवहार करते हैं, उनके खिलाफ भी एक ये मुद्दा है। खाद बीज की समस्या को लेकर मुद्दा है। सपोटरा में जो पानी की समस्या है, बरसात के दौरान जो भर जाता है, उसकी निकासी की स्थायी समस्या हो, ये भी एक मुद्दा है। पानी कार्यशील बांध और भूमन सागर में जो चंबल का पानी की जो योजना है उनको जोड़ा जावे और पानी इसमें डाला जावे। आपके 3 बड़ी मुद्दे कौन हैं जिसको लेकर कल सपोटरा पर आंदोलन कर रहे हैं? पहला मुद्दा हमारा बिजली का है, जो कि मैंने आपको निवेदन किया है कि बिजली के बिलों में जो स्थायी शुल्क और फ्यूल शुल्क के नाम पर वृद्धि की गई है, उसका भारतीय जनता पार्टी घोर विरोध करती है। दूसरा मुद्दा हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो गैंगरेप की घटनाएं पिछले दिनों 7 महीने में बाढ़ सी आ गई और किसी भी घटना में कोई कार्रवाई नहीं होती, मुलजिम नहीं पकड़े जाते, जब और यहाँ तक कि जो बलात्कार से पीड़ित महिला है उसको अवगत कर दिया जाता है, इसके बावजूद अगर 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक कार्रवाई नहीं होती, ये हमारा दूसरा मुद्दा है। सपोटरा के सीआई जो बनवारी लाल मीणा है, उन्होंने पिछले 6 महीने से सपोटरा में आतंक मचा रखा है। वो जो चाहते हैं वो करते हैं, नियम के विपरीत जाकर के काम करते हैं। किसी को बंद करना, किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान करना, जिसका जाए वजीर, जिसको चाहा उसको वजीर का ट्रैक्टर चलवाया, जिसको नहीं चाहे आमजन का नहीं चलवाया। ये कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ट्रैक्टर कैसे चलवाना, मतलब ट्रैक्टर क्या है? नहीं, बजरी अगर बंद रहती है तो सभी बंद हो। राज्य सरकार की या कोर्ट की रोक है तो सभी बंद होनी चाहिए ना। ये क्यों कांग्रेस के या उनके चहेते लोगों के ही ट्रैक्टर चले, आम जन का कोई ट्रैक्टर नहीं चले, ये गलत है। हम इस चीज का विरोध करते हैं। क्या किसी को बर्दाश्त है क्या सीआई को? नहीं, अब किसका सीआई को बर्दाश्त किसका नहीं, ये नहीं जानता, लेकिन जो आदमी सरेआम ये कहता है कि मुझे यहाँ से हटाने वाला कोई नहीं है, इवन एसपी साहब मुझे नहीं हटा सकते, तो आप इस भाषा को समझ सकते हैं ये किन के दम पर ऐसी बातें करते हैं। अगर सीआई ये बात कह रहा है एसपी नहीं हट सकते, बहुत बड़ी बात है फिर तो। हाँ, तो कहीं हो सकता है उनकी बड़ी अप्रोच हो सकता है किसी बड़े अधिकारी की अप्रोच हो, पर मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। मैं सपोर्टर हूँ, जब तक चाहूंगा रहूंगा। तो कल सपोटरा विधायक भी टारगेट पर रहेंगे आपके पे? नहीं, कल की रैली में सपोटरा विधायक टारगेट व्यक्तिगत नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने जो जमीन पर जगह जगह जो कब्जा किया है वो हमारे टारगेट में है। चारागाह की भूमि पर, सरकारी भूमि पर जो कब्जा किया जा रहा है, उनके रिश्तेदार हो या उनके कार्यकर्ता हो, ये गलत है। इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे, इनको उठाएंगे। अच्छा, और विकास के किस मामलों पर चर्चा करेंगे विशेष तौर पे आप? नहीं, विकास के मुद्दे जैसे हमने आपको बताया, भूमन सागर में कार्यशील बांध में चंबल परियोजना का जो पानी आता है 5वां, इस योजना में शामिल किया जाए जी। खाद बीज जो किसानों को समय पर नहीं मिल पाता है, उनको उचित समय पर सही रेट पर खाद बीज दिलाया जाए। सपोटरा में पानी की समस्या बहुत बड़ी है, थोड़ी बरसात होने पर भी घुटे ज्यादा पानी भर जाता है, उसका स्थायी समाधान हो, पानी की निकासी की व्यवस्था हो, ये हमारे कुछ मुद्दे विकास है जिनको हम साथ। तो उसके लिए तो सरपंच भी जिम्मेदार है लोकल सपोटरा का, जो अब नगर पालिका है।
पर लंबे समय से सरपंच एक ही परिवार का और वो पानी का नहीं कर पा रहा है। नहीं, हमें ये नहीं कहते कौन जिम्मेदार है, नहीं, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना हम तो आपको। प्रशासन से ये चाहते हैं कि इसकी समस्या का, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, प्रशासन से आए तो उनके लिए 1 घंटे काम है। नहीं, कहीं ऐसा नहीं क्यों करो, नहीं बचाव होगा? करें, आपकी पार्टी का हो सरपंच और आप वो बचाव कोई किसी पार्टी का हो से फर्क नहीं। जनता की जो समस्या है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, उनके लिए हम ये मुद्दे उठा रहे हैं। तो कल राठौर साहब का क्या प्रोग्राम रहेगा? राठौर साहब कल 12 बजे के 12-12:30 बजे के आसपास सपोर्ट रहेंगे और जो भी लोग आएंगे वो संबोधित करेंगे राठौर साहब। 12:30 कहाँ से कहाँ प्रोग्राम रहेगा? थोड़ा जयपुर से लेके सीधे सपोर्ट रहा, काउंटी से लेकर सपोर्टर मोड़ तक आप? नहीं, वो हम राठौर साहब के आने से पहले काउंटी से लेकर शालीनता से, बड़ी शालीनता से मोड़ तक हम लोग रैली निकालेंगे, उसमें कोविड के नियमों का पालन करते हुए पालन करेंगे। अब ये कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का उत्साह है, क्या तैयारी चल रही है, थोड़ा बताइए। कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है, कम से कम नहीं तो 50 कार्यकर्ता अभी फील्ड में लगे हुए हैं और उनकी तैयारियां चल रही है। देखिए डेकल जी, आप सपोर्टरा में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आपको मानते हो सपोर्टरा विधायक का मैनेजमेंट और राजनीतिक मादा तो है, उससे लड़ाई लड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें जनाधार बड़ा लीडर तो है। अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कोई चुनाव नहीं, सर मैं चुनावी बात अभी नहीं कर रहा, लेकिन अगर सपोर्टर विधायक 12 साल से है, ये सही है। उनको ये सोचना होगा, जनप्रतिनिधि सबका होता है, पूरी विधानसभा के लोगों को होता है, सिर्फ अपने रिश्तेदारों का, ये अपने चुनिंदा कार्यकर्ताओं का नहीं होता है। मैं तो यही कहूंगा कि जनता के सबके विकास से कराएं, सबको समानता के रूप में देखें, बस मैं इतना ही कहूंगा इस मामले में। अभी आपने 3 मुद्दे उठाए, 3 मुद्दों को लेकर आप सपोर्टरा तक सीमित रहेंगे, पूरे जिले में आपका कोई आंदोलन होने वाला है क्या तय? सपोर्टरा आंदोलन करने के बावजूद भी अगर ऐसा प्रशासन को ऐसा लगता है और प्रशासन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, तो मैं चेताना चाहता हूं, बहुत बड़ा आंदोलन करौली की धरती पर होगा। करौली धरती पर होगा वो इसलिए, अब तक हम कोविड के कारण भारतीय जनता पार्टी आज तक पिछले 1 साल से कोई बड़ा आंदोलन करौली में नहीं कर पाई। हमेशा हमारी संख्या 100, 50, 200, 300 तक रही। हम जब तक कोविड का मामला है, ये चलता है, तब तक इसका पालना करना हमारी देश के एक नागरिक के रूप में नैतिक जिम्मेदारी है, और ये हमारी वजह से नहीं फैले। लेकिन हमको भी ऐसा लगता है कहीं कहीं प्रशासन ने इस चीज को कमजोरी मान लिया, ताकि प्रशासन हमारी समस्याओं पर, जन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा। हम चाहते हैं प्रशासन इन समस्याओं का समाधान करे। बाकी सपोर्टरा के बावजूद भी अगर प्रशासन नहीं चेता तो अक्टूबर में इतना बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी शायद करौली के प्रशासन ने कल्पना नहीं की होगी। तो क्या इसकी तैयारी शुरू कर दी है क्या आप लोगों ने? बिल्कुल, हमारी क्या तैयारी शुरू की है, किस बात को? हमारे इस समय बड़ी तैयारियां चल रही है। हम अक्टूबर माह में बड़ा आंदोलन करने की करौली की हमारी रूपरेखा कार्यकर्ताओं बन चुकी है। कहीं न कहीं हम ये मान के चलते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाया जाता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती, लेकिन हमें से दुखी नहीं है। आम जन का काम होना चाहिए, बीजेपी के कार्यकर्ता का काम हो या नहीं हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम जनता को अगर दुखी किया गया, आम जनता को परेशान किया गया, आम जनता को झूठे मुकदमों में फंसाया गया, आम जनता का काम नहीं किया गया। मैं कहना चाहता हूं प्रशासन को, एक सपोर्टरा जैसी जगह में मामूली सा पानी भर जाता है, 5 मिनट की 10 मिनट की बरसात में आप उसको नहीं निकाल सकते। प्रशासन क्यों नहीं कर सकता विकास? उसके लिए तो नगर पालिका भी जिम्मेदार है ना। बिल्कुल, आपसे पहले पंचायत रही है, वर्तमान नगर पालिका है, लेकिन काम तो आगे प्रशासन को ही कराना पड़ेगा। नहीं, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष तो आपकी पार्टी का ही है ना। वो ठीक बात है, वो किस पार्टी का है उसके खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव लेंगे आप? ये कोई महत्व नहीं, वो किस पार्टी का है, हमारे लिए सपोर्ट। तो इसका मतलब वो काम करने में नाकाम है? नहीं, अभी हमने इस बात को नहीं कह सकते। क्या ये उसको सहयोग नहीं कर रहा है प्रशासन? ये समस्या पुरानी चली आ रही है, प्रशासन ने पिछले 3-4 साल से लगातार लटका रखा है। तो प्रशासन की सारी जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की है, और प्रशासन के कारण ही करौली जिले में विकास अवरुद्ध। अच्छा, ये बताएं कल कितनी भीड़ आएगी, कितने बूथ होंगे? नहीं, भीड़ के बारे में हमने किसी आम आदमी को नहीं बुलाया। भारतीय जनता पार्टी संगठन की आधारित पार्टी है। हमने हमारे चुनिंदा कार्यकर्ताओं को, जो बूथ अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र प्रमुख संयोजक है, हमारे मंडल के अध्यक्ष है, मंडल की टीम में जिले, हमने उन्हें, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमने उन्हीं लोगों को बुलाया। अच्छा डकोलिया जी, आप फील्ड में लगातार रह रहे हैं, राज्य सरकार के प्रति लोगों का क्या काम काज आ रहा है सामने? लोग मैं सिर्फ मेरे जिले की बात कर सकता हूँ। हाँ, आपके जिले की बात कर रहे हैं। इस जिले की स्थिति प्रशासन के प्रति राज्य सरकार बहुत नकारा है। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि प्रशासन, यहाँ के जो चारों विधायक है, जो आपसी फूट हुई है, लड़ाई हुई है, उसका फायदा उठा रहे। दोनों जो कप्तान होते हैं, जिला कलेक्टर और जिला एसपी, वो बुरी तरह से राज्य सरकार के दबाव में है
और उसका फायदा अपने विधायक मनमानी करके उठा रहे हैं। जैसे कैसी मनमानी चल रही है? जो वो चाहते हैं वो होता है। अच्छा, ये दबाव बना हुआ है। अशोक जी चाहते हैं कि मेरी सरकार नहीं गिरे, इसके बदले में चाहे कुछ भी इनको प्रतिफल दिया जाए, लेकिन मेरी सरकार नहीं गिरे। जनता क्या सोचती है फील्ड में? जनता क्या सोचती है? जनता की इस राज्य सरकार के प्रति सब अब नेगेटिव सोच बन चुकी है कि इनको आपसी लड़ाई से ही फुर्सत नहीं है। इन दोनों की लड़ाई कांग्रेस को कहां ले जाएगी? भारतीय जनता पार्टी को बजाय इस पर ध्यान देने के, भारतीय जनता पार्टी चुपचाप और पूरी तरह से अब हम बूथ अध्यक्ष तक पहुंचे हैं और आने वाले समय में पन्ना प्रमुख तक पहुंचेंगे। हम हमारे संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें हमारा विशेष ध्यान है कि आम जनता में जो तराई मची हुई है उसको प्रशासन को ध्यान देना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी चरम पर है। क्या सांसद आपका साथ दे पाएंगे? आप कल देखिएगा सांसद आते नहीं आते। हमारी हर बैठक में जब हम बुलाते हैं सांसद आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, इस बात का आप कह सकते हैं। अभी भूपेंद्र यादव जी की जो जनसभा हुई थी, जन यात्रा निकली थी, भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटे से लेकर बड़ा नेता नहीं था जो उस कार्यक्रम में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सब मिलजुल के काम करते हैं। हमारे लिए कमल का फूल महत्वपूर्ण, कमल फूल के लिए काम तो करते हैं। कल सांसद आएंगे, बात हुई, निश्चित रूप से आएंगे। तो सांसद जनता के बीच में रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? नहीं रहते नहीं है ना, आंदोलन वगैरह धरना कई बार में कई बार आते हैं। ये कई बार आते हैं, बहुत बड़ी कई बार आना बड़ी बात आते हैं सांसद आते हैं। कम आते हैं? हाँ, ये आप कह सकते हैं खूब आते हैं। खूब आते हैं। आपने करौली में कई बार सांसद को देखा होगा, आते हैं जब उनको बुलाया जाता है या उनका कार्यक्रम होता है तो आते जनता के मुद्दों पर बहुत ही कम आते हैं, ऐसे आते हैं। नहीं है, सांसद आते हैं। आपकी कोई गुटबाजी नहीं रहेगी, सब बिल्कुल एकजुट नहीं रहेंगे। गुटबाजी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस जिले में कोई गुटबाजी है ही नहीं। अगर मीडिया द्वारा उपज की जाए तो वो एक अलग विषय है। मीडिया मतलब मीडिया ही बनाता है सब चीज। बाकी गुटबाजी बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, कोई गुटबाजी। अच्छा, बीजेपी में गुटबाजी नहीं है। ये जो मुद्दे आप उठाते हैं, कभी सांसद क्यों नहीं उठाते हैं ऐसे मुद्दों को, जनता के मुद्दों को? नहीं, सांसद आजकल क्या है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि सांसद कभी भी लोकसभा को नहीं छोड़ पाए। ये वो स्वयं चाहते हैं, तो सांसद को ज्यादातर समय लोकसभा में निकलता है, फील्ड में आते हैं। सांसद को जैसे ही मौका मिलता है वो आते हैं। रही बात मुद्दे उठाने की, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है। मैं जिस पार्टी का मुखिया हूँ, जिस पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि इस जिले में अगर कोई विकास के काम नहीं हो रहे हो या निश्चित प्रशासन हमारी समस्याओं की या जन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है तो हमको उठाने चाहिए। उठाने चाहिए। अगर नहीं उठा रहे हैं तो उसकी लापरवाही है। नहीं, बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। नहीं उठा रहे हैं तो लापरवाही वो भी उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं। वो भी उठा रहे हैं और आप भी उठा रहे हैं। पिछले हमने 8 महीने में या 12 महीने में कह सकता हूँ कम से कम 15 बार जिला कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया होगा। कम से कम 8 बार एसपी साहब को मिले होंगे। हमारे व्यक्तिगत कामों से नहीं मिले। मतलब भाजपा ज्ञापन पार्टी हो गई अब, ज्ञापन देने का काम है। आप क्या कर सकते हैं कोविड के दौरान? मुझे बताइए पत्रकार महोदय, जब जनता बाहर नहीं निकल सकती, भारतीय जनता पार्टी कोविड के दौरान कर क्या सकती है? नहीं, अब आइए ना, हम आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रशासन को झुकना पड़ेगा, जनता का काम करना पड़ेगा। ये थे भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष ब्रजलाल डकोलिया। कल भाजपा की एक बड़ी रैली है सपोटरा में। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ रैली को संबोधित करेंगे। सपोटरा में शायद पहली बार राठौड़ साहब आएंगे और राठौड़ साहब राजस्थान के बड़े लीडर हैं। और सपोटरा से विधायक रमेश मीना है। रमेश मीना को भी संघर्षशील माना जाता है और राठौड़ साहब ने भी अपने संघर्ष की पहचान बनाई। इधर ब्रजलाल डकोलिया भी संघर्ष की राह पे है। अब आप कल न्यूज़ संभाग पर विशेष तौर से बने रहे। इसका एक सटीक विश्लेषण मैं आपको शाम 8:30 बजे जरूर सुनाऊंगा। अगली बार मैं जब ब्रजलाल डकोलिया से मुलाकात करूंगा, आप इस वीडियो में ये भी ध्यान रख लेना, गिरदावर से लेकर जिलाध्यक्ष का सफर, इस पर मेरी विशेष चर्चा होगी। इसके लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद। आप मेरे साथ डकोलिया जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।